Hi, thank you for being back here in this video. मैं इस वीडियो के पहले लास्ट वीडियो के बाद मैं सोच रहा था कि I was deeply thinking about the relationships that हम रिश्ते में जो आते हैं हम आते हैं खुश होने के लिए, be it relationship of blood or relationship of choice, पर हम खुश नहीं हो पाते हैं. और I was deeply thinking, why is it so? When I get into a job, I get into a job to become happy there. When I get into a relationship with someone, मेरा पर्पस होता है कि उनके साथ एक हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए. बट हमारे रिश्ते इस डायरेक्शन पे ऑलवेज जाता नहीं है. तो पिछली बार मैंने आप लोगों से बात किया था कि एक रिश्ते लाइफ में चाहिए जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ अचीवमेंट. बट बिफोर आई एक्सप्लेन दैट, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे रिश्ते बनते कैसे हैं और किस लिए बनाते हैं हम. सो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप दैट वी बिल्ड, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के पीछे एक्सपेक्टेशंस को हम बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं कि मुझे क्या चाहिए उस रिश्ते से. एंड हम उस एक्सपेक्टेशन को कॉन्स्टेंटली मेजर करते रहते हैं कि व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग समथिंग, व्हाई इज दिस रिलेशनशिप नॉट गिविंग मी सर्टेन रेस्पेक्ट रिटर्न इन रिटर्न ऑफ इट. एंड ये एक्सपेक्टेशंस को हम जितनी बढ़ाते जाते हैं उतनी हम रिलेशनशिप को एक फियर, एक डाउट, एक ईगो, एक एरोगेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो समथिंग वी हैव टू डू डिफरेंट टू ब्रिंग दिस एस्पेक्ट completely changed. And that's where I was analyzing in my life and I came up with a principle that हमारे एक रिश्ते रहना चाहिए लाइफ में, कम से कम एक रिश्ते, जिस रिश्ते को में एक्सपेक्टेशंस की लेवल बहुत कम हो. बट टू whom will I build that relationship? Because everybody around me, in my family, in my society, it was all about what am I doing and what am I expecting, what is I am expecting from them. Right? And that's where I realized that ये रिश्ते हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन से और नॉर्मल कोर्स ऑफ रिलेशनशिप से सोच अलग करने पड़ेंगे. And that relationship I built with my mentor, because there the expectation was not about what I'm going to give him. मैं उनको क्या देने वाला हूं ये नहीं था. ये एक्सपेक्टेशन था कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनने वाला हूं. How am I going to make him proud? What is it that I'm going to achieve? It is me who is thinking about in that direction. It is my mentor who is thinking about that direction. And once I built this relationship, ये रिश्ते का नाम मैंने दिया था रिलेशनशिप ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट माई ओन अचीवमेंट. इट इज टॉकिंग अबाउट माई ओन रियलाइजेशन ऑफ लाइफ. बट ये आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है. बिकॉज जब हम इस रास्ते में चलते हैं तो हमारे आसपास की जो बाकी रिलेशनशिप है उसकी जो प्रेशर हमारे ऊपर आते हैं वो हमें इस रिलेशनशिप में चलने की एबिलिटी को कम कर देता है. सो इट इज वेरी सिंपली द मोमेंट अ रिलेशनशिप विल टर्न इनटू अ बर्डन इन माय लाइफ, दैट बर्डन विल ड्राइव मी टू कॉन्स्टेंटली पुट अ प्रेशर इन माय माइंड. एंड जब तक हम रिश्ते को बर्डन से ना निकाल लें तब तक हम उस रिश्ते में मीनिंगफुल अप्रोच नहीं ला पाएंगे. And to do so, I built a strong, when I read into a lot of philosophies and I really built into a strong purpose with my mentor, that यहाँ पे मैं अपने आप को एक लीडर बनाऊंगा, अपने आप को एक केपेबल इंडिविजुअल बनाऊंगा. No matter how much hatred and jealousy I may face, I will not get settled down by those influences in my life. Right? You know what? In our life, when we have worked with many things in our life, the sense of suffocation comes in. That suffocates us from the perspective that how am I going to collect myself and develop a true self within me? जब हमारे एक रिश्ते में ट्रू सेल्फ डेवलप होता है तब वो ट्रू सेल्फ हमारे अंदर की करेज को डेवलप करता है. ये ट्रू सेल्फ क्या होते हैं? ये ट्रू सेल्फ वो होते हैं
कि whatever I am doing, I'm not doing because I expected return out of it. तो हम अपने मेंटर के साथ, वो ट्रू सेल्फ था कि मैं अपने अंदर की बिलीफ को, अपने अंदर की कॉम्पिटेंसीज को, अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को बढ़ाऊंगा, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, किसी को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, अपने लिए। और मैं जितनी इस चीजों में काम करता गया, I developed an ability within myself that is not get influenced by external environment. You know what happened? As I worked, it's not easy. I'm not saying कि मेरे एक वीडियो देखोगे और कल आप अपने आप को बदल डालोगे, पर इतनी मैं बता सकता हूँ कि कॉन्स्टेंटली आप अपने दिमाग में ये सोच करोगे कि why am I living? What is my purpose? What am I doing to achieve? How am I going to develop that connection of relationship of achievement with my mentor, जिसमें मेरी हर चीज के पीछे ये आउटकम नहीं है कि उनको खुश करना है, मेरी ये आउटकम है मैं अपने आप को डेवलप करना है। जब आप इस पे काम करोगे, जब आप अपने ऊपर में इस चीज के ऊपर डेवलपमेंट करोगे, then over a period of time you will develop that true self, purity, eternity and joy within yourself. These are the four virtues. These are the four virtues which drives the three fundamental darkness of greed, anger and ignorance. इसको dominate कर देता है, और इस dominance के ऊपर ये powerful nurse sources हमें capable बना देता है. So in my life, in my own understanding, हर रिश्ते को हैंडल करने के लिए एक ऐसा रिश्ता बनाओ जिंदगी में, जिस रिश्ते को आप एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं, अपना अचीवमेंट के लिए मेंटेन कर रहे हो, उनको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मेंटेन कर रहे हो। एज वी प्रोग्रेस, देन ग्रेजुअली यू विल फाइंड दैट ऑल दोज रिलेशनशिप व्हिच वर लुकिंग लाइक ए बर्डन इन योर लाइफ gradually will transform of what you give to them, not to what you expect from them. और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे लाइफ में एक और इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनता है, नहीं तो हम अपने आप को इन दलदल से निकाल नहीं पाते, ये एक्सपेक्टेशन सेटिंग से निकाल नहीं पाते। I will speak more about it. Thank you very much for listening to me, and I'm hoping that each one of you gradually, as you listen 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 such discussions with me, raise questions to me, you will transform yourself. Thank you very much. Have a great day ahead.